आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मैं यहां नहीं रुकूंगी स्वामी, मेरे को अपने साथ ले चलो आप। भगवान कहते ठीक है, लेकिन ये दुनिया के आकर्षण परम आकर्षण से कैसे दूर करते हैं, इतिहास उठा के देखिए। मां जानकी की नहीं कराया, माया सीता की चर्चा कर रहा हूं। जब देखा सुंदर सा हिरण, श्री राम सामने बैठे हुए हैं और ध्यान कहां जा रहा है, जोर से बोलो, हिरण की तरफ जा रहा है। आहा कितना सुंदर है, सुंदरता को सुंदर करने वाला सामने बैठा है। हरि बोल। परमात्मा से सुंदर कोई हो सकता है? कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है। आंखों को अच्छा लगा, फिर मन उसे हासिल करने को हो रहा है, काश ये मेरे को मिल जाए। और जब मन करा तो और किससे कहूं, अब भगवान साथ में है। हे प्रभु कृपा करो ना। सत्य संग प्रभु वद कर एही, आनहु चरम कहत वह देही। हे स्वामी आपका तो संधान सत्य है, अचूक और अमोघ है, आपका वाण कभी भी बेकार नहीं जाता है। ऐसा करो ना प्रभु, आप इसका वध करके लाओ ना। अवध नरेश से वध करने का हिंसा का भाव आ गया मन में। हरि बोल, जोर से बोलो। अवध का तात्पर्य है जहां किसी का वध ना हो, किसी की हिंसा ना हो। अवध नरेश से कह रही है वध करके लाओ इसका। मुझे लगता है माया सीता को माध्यम बना करके प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं, संसार के लोगों को सिखाना चाहते हैं, ऐ संसार के प्राणी, तू नकली सोने की खाल कह रहा है, मैं तुझे सोने की लंका में पहुंचा दूं, लेकिन मेरे से दूर होकर के तो सुखी नहीं हो पाएगा कभी। अरे बोल, सोने की लंका में पहुंचा दो, लेकिन मुझसे दूर होकर के सुखी नहीं हो पाएगा, याद रखें। सुख के साधन जुटा सकता है, लेकिन सुखी हो पाएगा गारंटी नहीं है। ऐसे आकर्षण है दुनिया के। भगवान सामने बैठे, वो भी अब कहे काय किस लिए थी, चरण दबाया करूंगी जब थक जाओगे। अब हिरण के पीछे भगा रहे हैं, जब भागेंगे तो थकेंगे नहीं। बोलो, ये तो जो करने आए उसका उल्टा हो रहा है यहां। और जब हिरण के पीछे भागेंगे तो पैर में कांटे और कंकड़ नहीं चुभेंगे। बोलो ना। और जब हिरण के पीछे भागेंगे तो पसीना आएगा कि नहीं आएगा। तीन काम करने आए, तीनों का उल्टा हो रहा है यहां तो है। हरि बोल। ये दुनिया के आकर्षण ऐसे खींच लेते हैं हमारे मन को सहसा। आंखों को अच्छा लगा, कुछ कान को अच्छा लगा, नासिका को अच्छा लगा, किसी का स्पर्श अच्छा लगा, और हम आकर्षणों में उलझ करके परम आकर्षण से भी कई बार दूर हो जाते हैं। और मैंने आपको परसों इशारा किया था कि समझदार वो है जिससे द्वारा गलती ना हो। जो बार बार गलती करता है वो इंसान भी नहीं हो सकता है। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, पर जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। नहीं, जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। गलती का रिपीटेशन ना हो। दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है, ये नहीं कि बार बार ठोकर खा रहा है इंसान, फिर भी अकल नहीं आ रही है। तभी सीता का क्या स्वरूप दिखाया है रामायण में, सुंदरकांड में आप देखते हो। गई है, दुखी हुई है, और अशोक वाटिका में जब वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, भगवान का स्मरण कर रही है। तुलसी लिखे बिना नहीं रह पाए। अब इसकी आंखें कहीं नहीं जाती हैं यूं करके। यहां तो यही होता रहता है। हरि बोल। निज पद नयन दिए, अब आंखें कहां जाती हैं, निज पद नयन दिए। नेत्र कहां रहते हैं, चरणों में। चरण यानी नीचे। अब कभी आंख उठा करके भी नहीं देखती है।
कि एक बार गलती हुई, इसका ये परिणाम भोगना पड़ा, फिर गलती होगी तो उसका क्या परिणाम भोगना पड़ेगा मुझे। सच्चा इंसान वो है जो गलती को बार बार न दोहराए। उसकी गलती क्षमा हो सकती है, याद रखना। हरि बोल। निज पद नयन दिए, नेत्र अब अपने चरणों की तरफ रहते, नीचे रहते हैं, यूं यूं नहीं झांकते अब। मन राम पद कमल लीन, और अपने मन को राम के चरणों में लीन कर दिया है एक तरह से। एक बार आंख उठाई, उधर देखा, हिरण अच्छा लगा, उसके चक्कर में इतना बवाला हो गया, आज स्वामी से मैं दूर हूं। अब फिर आंख उठा के कहीं देखूंगी तो पता नहीं क्या होगा। पवन पुत्र हनुमान भी आए हैं, आंख उठा करके नहीं देख रही है। इतनी सुंदर राम कथा सुनाई है, फिर बैठी मन विस्मय भयो, फिर करके बैठ गई है, क्योंकि राम की कथा सुन करके मेरी आंखें ना चली जाए उधर। इतना सुंदर सुनाने वाला कौन है? इतनी प्यारी कथा कौन कर रहा है? फिर बैठी, फिर करके बैठ गई हैं। मन विस्मय भयो, ये कैसे हो सकता है? ये कोई माया भी तो नहीं है, कोई छलिया तो नहीं है, कोई राक्षस तो नहीं है कहीं, फिर मुझसे गलती ना हो जाए कहीं। हरि बोल रहा। रावण सारी जिंदगी जब तक जानकी वहां रही है, एक ही बात कहता था, बस एक बार विलोक मम ओरा। आप रामायण में पढ़ते हैं, क्या उसकी इच्छा है? एक बार विलोक मम ओरा, तू बस एक बार मेरी तरफ देख ले, सारा राज्यपाट तेरे चरणों में डाल दूंगा मैं, सारी दुनिया तेरे चरणों में डाल दूंगा, एक बार। लेकिन एक बार भी नहीं देखा होगा, आंख उठाती नहीं है। ये आकर्षण ऐसे हैं, अच्छों के मन को खींच लेते हैं, याद रखना। इतनी बाधाएं, इतनी रुकावटें, इतनी परीक्षाएं, ये सब पार करते करते यहां तक पहुंचा, और क्या परिणाम निकला? फिर वहीं का वहीं अटक गए, भटक गए, और बीच में ही लटक गए। हरि बोल। मंजिल तो नहीं मिली थी। हरि बोल। तो हनुमान जी रुकते नहीं है। कहा जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। मन भाए दृश्य आए हैं। हनुमान जी सागर पार करके आ गए, बोले अब इसमें ना अटक जाऊं कहीं। सैल विशाल देख इक आगे, तापर धाये चढ़े भय त्यागे। मन में कहीं डर आया है, दौड़ करके चले जाते हैं तो भय त्याग दिया है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मन लुभावने दृश्य दूर हो गए। हरि बोल। उमा न कछु कपि के अधिकारी, उमा न कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो कालई खाई, प्रभु प्रताप। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये कपि की अधिकता नहीं है, क्योंकि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं होता ना। और हनुमान जी शिव के ही तो रूप हैं। शंकर सुवन, बोलो ना। रुद्रावतार है मेरे पवन पुत्र हनुमान, शिव के स्वरूप हैं ये। तो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। अगर ये कहते ना हनुमान ने भी ये कर लिया, तो इसका तात्पर्य मैंने कर लिया। भगवान हैं, वो सिखा रहे हैं हमें कि हमें अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान भगवान से दूर कर देगा, और यहां तक कि दुनिया से भी दूर कर देगा। ये अकड़ नहीं रहने देते कहीं। और वैसे भी अकड़ मैं हमेशा कहता हूं, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जिंदा नहीं अकड़ता, मुर्दा अकड़ता है। अकड़ काहे की कर रहा है आदमी? और अगर अकड़ता भी है तो जीवित भी नहीं है वो व्यक्ति, जीवित होकर के भी मृतक तुल्य है वो व्यक्ति। जीवित व्यक्ति भी अगर कहीं अकड़ आ जाए तो
डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर साहब मेरी कमर अकड़ गई है, मेरी गर्दन अकड़ गई है, मेरी उंगलियां अकड़ गई हैं, ये अकड़ और जकड़ की पकड़ में रहकर के सुखी रह ही नहीं सकता है। भगवान से भी रिश्ता तोड़ देगा और लोगों से भी रिश्ता नहीं निभ पाएगा। याद रखना, कल का मेरा वाक्य याद करो। एक वाक्य में मैंने कहा था, अहम और वहम किसी भी रिश्ते को नहीं निभने देंगे। याद रखना, अहम और वहम किसी भी रिश्ते में मिठास नहीं दे, दरार आ जाएगी। और जहां दरार आ गई वहां प्यार रह ही नहीं सकता कभी भी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से मिलना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इतना सब करने के बाद भी भगवान कृष्ण कहते, ये नहीं कहते कि मैंने किया, मैं तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं आ जाएगी तो फिर भगवान नहीं रह सकते, और जहां भगवान होंगे वहां मैं नहीं आ सकती। मैंने ये किया, मैं ना होता तो, मैंने ये, हरि बोलना। अगर सब कुछ हो भी रहा है तो हमारे मुंह से एक ही बात आनी चाहिए बस, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। मेरी जिंदगी में तू है, क्या कमी है, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या
खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में हरि के होते बेकार रो रहा है, ए भक्त हरि के होते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। याद करिए जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, महाराज जी उसके भूखे नहीं हैं। और मुझसे ही पूछा जाता कि महाराज जी आप किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो हमेशा मैं तो एक ही बात कहा करता हूं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। एक खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। हां मेरी बढ़ गई है कीमत क्योंकि तूने भर दिए हैं मोती। जरा सा मान सम्मान मिल गया, जरा किसी ने हमारा नाम लेके पुकार लिया, जरा हमें कोई माला पहना दी, जरा सा कोई मान, हम पता नहीं सोचते हम अपने आप को। और कई बार जिसकी वजह से मान सम्मान के लायक बने हम उसका भी निरादर कर देते हैं। जिस व्यक्ति की ठोकर से धूल ऊंची उठी सबसे पहले उसी की खोपड़ी पे पड़ती है। हरि बोल, छोर से बोलो, सबसे पहले उसी के सिर को गंदा करती है जिसने ऊंचा उठाया उसे। उसके नाते हमारी बहुत बड़ी औकात है, वरना तेरी क्या औकात है। हरि बोल, इतनी सी राह के डेरी तेरी औकात क्या है। सारी जिंदगी नाम कमाने के चक्कर में लगा रहा, अपने नाम के बढ़ने पर खुश होता रहा, जैसे ही शरीर से वो निकला तेरा नाम भी नहीं लेता कोई। एक सेकंड में नाम भी खत्म हो जाता है, बॉडी बॉडी नाम हो जाता है, बॉडी नाम ही बदल गया। देखो शरीर खराब हो जाएगा, इन्हें कहेंगे नाम जल खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, शरीर को नहला दो। अब नहीं कह रहे राम दयाल को नहला दो, ये शरीर को नहला दो। है जैसे इसका शरीर जल गया ऐसे हमारा भी शरीर जल जाएगा। नाम के चक्कर में लगे रहे, अरे बोल, उसका नाम लेते रहे, अच्छी जिंदगी जीते रहे, तुम ना भी चाहोगे तो नाम हमेशा रहेगा। मर के भी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। अगर राष्ट्र के काम आ गए, धर्म के काम आ गए, संस्कृति के काम आ गए, किसी के काम आ गए, समाज के काम आ गए, फिर नाम हमेशा है। कितने आए कितने चले गए, बड़ा बड़ा अभिमान पाल करके, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी मत कर तू। मेरा नाम रहेगा। अपनी औलाद से क्या उम्मीद कर रहे हैं? पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, नाम करेगा। हरि बोल। तूने अपने पापा का कितना नाम करा है?
बल्कि नाम हटाया होगा। जैसे ही गए तहसील में गए, पापा का नाम हटाओ मेरे नाम चढ़ा दो। बैंक में गए, पापा का नाम हटाओ मेरा नाम चढ़ा दो। अरे पापा का नाम हटा दो, अब कहां रखता है तू नाम? कुछ ऐसा करके दिखाया जो तेरे को भी लोग याद करें और तुम्हारे पूर्वजों को भी याद करें। कभी क्या किया है हमने ऐसा? आज अगर किसी से पूछ लिया जाए तुम्हारी चौथी पीढ़ी में कौन था, बता दो जरा। एक मेरा चैलेंज है, कोई बता जाए तो 99% लोग फेल हो जाएंगे। 99% चैलेंज करके कह रहा हूं। वो भी हमारे यहां श्राद्ध की परंपरा आई, पूजा का विधान आया, तो हमें पिता का, पितामह का, प्रपितामह का नाम कभी कभी लेना पड़ता है, वरना पता ही नहीं है कौन है? राम का नाम अभी तक चल रहा है, कृष्ण का नाम अभी तक चल रहा है, शिव का नाम अभी तक चल रहा है, पार्वती का नाम अभी तक चल रहा है, शंकराचार्य का नाम अभी तक चल रहा है, विवेकानंद का नाम चल रहा है, दयानंद का नाम चल रहा है, और महान अमर शहीदों का नाम चल रहा है। लेकिन हम भी कुछ करके जाएंगे तब तो लोग याद करेंगे, वरना तो हरि बोल। कितने आए कितने चले गए। जिस दिन बॉडी होती है तो बॉडी ना हो, उसी दिन नाम खत्म हो जाता है। जोर से बोलो। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, हां मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। तेरे नाते तो बहुत बड़ी औकात है, कोई छोटी मोटी औकात नहीं है। किसकी औलाद हूं मैं, वरना मेरी क्या औकात है? हरि बोल। आगे बढ़ो, लेकिन इन बातों को याद रखते हुए एक दिन मंजिल जरूर पा जाओ। हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। दिल में पक्का विश्वास हो कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन द डे विल कम। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आगे बढ़े हैं तो हिसाब से आगे बढ़े तो सामने दिखाई देता है अब सोने का परकोटा। अब और तरह की बाधाएं, परीक्षाएं, रुकावटें दूर हुई तो अब लालच आ गया सामने। मैंने कहा था ना, कुछ चीजें ऐसी हैं इनके आते ही कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं। याद करो मेरा अभी एक नया उदाहरण। मैंने कहा था मैं जंगल में जा रहा हूं और मुझे एक बहन जी मिली। उन्होंने भी हरि बोल कहा, मैंने भी हरि बोल कहा। मैंने कहा बहन जी आपका नाम क्या है? ऐसे पूछ लिया। बोले मेरा नाम है बुद्धि। क्या नाम है? जोर से बोलो। कौतूहल बस मैंने पूछ लिया बहन जी कहां रहती हो? हेलो, सबके दिमाग में रहती हो मैं, सबके दिमाग में। अच्छा, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा बहन जी। मैं कह के आगे बढ़ गया तो एक भाई साहब मिल गए। ऐसे लग रहा था जैसे प्रणाम भी लठ मार रहे होंगे। हरि बोल, हरि बोल। भाई साहब आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है क्रोध। क्या नाम है? भाई साहब आप कहां रहते हो? सबके दिमाग में रहता हूं मैं। सबके? मैंने कहा भाई साहब झूठ मत बोलो, देखो झूठ बोलना पाप है, धरती में सांप है। अभी एक बहन जी मिली थी, वो कह रही मेरा नाम बुद्धि है और मैं सबके दिमाग में रहती हूं। आप कहते हो मेरा नाम क्रोध है और मैं सबके दिमाग, ये कैसे हो सकता है? बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जब मैं आता हूं ना दिमाग में तो वहां पर बुद्धि रह ही नहीं सकती है कभी भी। आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि भाग जाती है। वो तो जब मेरा जोश ठंडा पड़ता है, उफान ठंडा पड़ता है, जब आदमी से मैं दूर होता हूं ना, यानी क्रोध, तब आदमी की बुद्धि आती है। तब उसे लगता है हाय मैं क्या कर बैठा, ये हाय मैंने क्या बोल दिया, हाय मुझसे गलती हो गई। फिर पश्चाताप होता है, फिर शर्मिंदगी आती है, फिर ग्लानि होती है। हरि बोलना। मैंने कहा बात तो ठीक है भाई, ये खाली मेरी कल्पना नहीं, मेरी भावना है। कुछ ना कुछ बनाता रहता हूं, फिर मैसेज से भी सारे विश्व में पहुंच गया ये। हरि बोल। फिर आगे गया तो एक बहन जी और मिल गई। उन्होंने भी हरि बोल कहा, मैंने भी हरि बोल कहा।
मैंने पूछा बहन जी आपका नाम क्या है? तो बोली मेरा नाम है लाज। क्या नाम है? लज्जा। वैसे कई नाम से मुझे पुकारते हैं लोग, लाज, शर्म, हया, बहुत तरह के नामों से पुकारते हैं मेरे को। तो मैंने कहा बहन जी आप कहां रहती हो? बोले सबकी आंखों में रहती हूं मैं, सबकी आंखों में। अच्छा बहन जी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। मैं कह करके आगे चला गया। आगे गया तो एक भाई साहब मिल गए। मैंने भाई साहब आप कहां रहते हो? मेरा नाम है लोभ। मेरा नाम है लोभ। मेरा नाम है लोभ। मेरा नाम है वासना। भाई साहब आप कहां रहते हो? बोले सबकी आंखों में। भाई साहब झूठ मत बोलो ना। अभी एक बहन जी मिली थी, वो कह रही मेरा नाम है लज्जा, मैं सबकी आंखों में रहती हूं। बोले जब लालच आता है ना, यानी मैं आता हूं ना लोगों की आंखों में, हाँ बड़ी अच्छी चीज है, उड़ा लो, निगाह बची और माल यारों का। अरे बोल रहा, चाहे वो किसी व्यक्ति का लालच हो, चाहे धन का लालच हो, चाहे पद का लालच हो, कुर्सी का लालच हो, कोई भी लालच आ जाए या वासना और गंदगी आ जाए, सबसे पहले आदमी की आंखों से लाज, शर्म और हया खत्म हो जाती है यार। बोले महाराज जी जब मैं आ जाता हूं ना लालच यानी वासना, तो फिर वहां पर लज्जा नहीं रहती। आदमी की लाज, शर्म, हया दो क्या, लोग इतने ताने मारेंगे, इतनी वो करेंगे, आत्मा भी अंदर से धिक्कारेगी, लेकिन फिर भी आदमी को शर्म नहीं आती है। चोरी करेगा, रिश्वत खाएगा, बेईमानी करेगा, किसी का हक छीनेगा, निर्लज्ज हो जाता है, बेशर्म हो जाता है, बेहया हो जाता है, ये भी भूल जाता है कि मुझे भोगना पड़ेगा कहीं जाकर। हरी बोलना, जोर से बोलो ना। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, एक बहन जी और मिल गई, उन्होंने भी हरी बोल कहा बड़े जोश में, और मैंने भी कहा, मैं भी मशहूर हूं जोश के लिए, मैंने भी बड़े उससे कहा हां जोश बुरी चीज नहीं है, पर जिस जोश के आने पर आदमी होश खो बैठे ऐसा जोश मसला। मैंने कहा बहन जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हिम्मत। क्या नाम? हिम्मत। बहन जी कहां रहती हो आप? सबके दिल में रहती हूं मैं, सबके दिल में। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक भाई साहब मिल गए, हरी बोल। हरी बोल। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डर। डर मेरा नाम है। अच्छा आप कहां रहते हो? बोले सबके दिल में रहता हूं। झूठ मत बोलो यार। अभी एक बहन जी मिली थी, वो कहती मेरा नाम हिम्मत है, सबके दिल में रहती हूं, और आप कहते हो डर है मेरा नाम, सबके दिल में। बोले जब मैं आता हूं ना हिम्मत भाग जाती है, वहां से रह नहीं सकती है वहां। फिर आदमी बड़े बड़े हिम्मत वालों की भी हिम्मत, हरी बोलना, गायब। बड़े बड़े दिलेरों की भी हिम्मत गायब हो जाती है, जवाब दे जाती है। हरी बोल। जब डर आ जाता है, और याद रखना जब गलत मार्ग पर चलोगे तो डर से नहीं बच सकते हो कभी भी। रात दिन कोई ना कोई डर लगा रहेगा, कोई ना कोई डर, कोई देख ना ले, पकड़े न जाएं। हरी बोलना। जो एक वाक्य में मैंने याद करो, महाशिवरात्रि पर क्या कहा था? सही काम बेधड़क, सही काम और गलत काम धड़क धड़क। हरी बोल। गलत काम जोर से बोलो भाई, धड़क धड़क होती है, धड़क धड़क। और सही काम करोगे बेधड़क करोगे, आपके अंदर एक हिम्मत होगी कुछ करके दिखाने। सही मार्ग पर जो चलते हैं हिम्मत है। हो सकता है लोग फिर भी बुराई करें, हो सकता है उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन दिल इतनी हिम्मत है कि हंसते हंसते सहन कर जाएंगे उसको, हंसते हंसते सहन कर जाएंगे। हिम्मत नहीं टूटेगी। वरना तो आदमी को देख लो, हर समय डर, कोई ना कोई डर लगा हुआ है। वो भी दिल में है, वो भी दिल में है, दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती कभी भी। एक ही रहेगी, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। हमने कह दिया कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सबके अंदर सुमति भी कुमति, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते कभी भी। जब आदमी की सुमति जागृत होती है तो कुमति नहीं टिक सकती, और जब आदमी की बुरी मति आती है तो अच्छी मति भाग जाती है। फिर अकेले अकेले ही वर्णन है, जहां सुमति
तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है जी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक बहन जी और मिल गई। हरि बोल हरि बोल। बहन जी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है तंदुरुस्ती। बोलो ना, क्या नाम है? तंदुरुस्ती। अगर आप तंदुरुस्त है ना तो खिला हुआ गुलाब भी फीका पड़ेगा आपके सामने। याद रखना, ये कोई जरूरी नहीं कि आप काले हो या पीले हो या गोरे हो या चिट्टे हो, आपके चेहरे पर तेज होगा एक। गुलाब भी फीका पड़ेगा। खिला हुआ गुलाब। और गुलाब तो कोई जरूरी नहीं है कि पीला ही होता हो, कितने तरह के आते हैं, नीले भी आते हैं, काले भी आते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि हम गोरे हैं या काले हैं। हरि बोल। तंदुरुस्ती। और वैसे भी मैंने कहा था पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख यही है। तो मैंने कहा बहन जी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है तंदुरुस्ती। कहां रहती हो? बोले हर एक के शरीर में रहती हूं, हर एक के पेट में रहती हूं। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक भाई साहब मिल गए। मैंने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रोग, मेरा नाम है रोग, मेरा नाम बीमारी रोग। आप कहां रहते हो? बोले सबके पेट में, सबके शरीर में। मैंने कहा कैसे हो सकता है, अभी तो तंदुरुस्ती मिली थी। वो कहती कि मैं सबके पेट में रहती हूं, सबके शरीर में रहती हूं, और आप कहते हो कि मेरा नाम रोग है, मैं सबके शरीर में। रोग कहता है जब मैं किसी के शरीर में आता हूं, पेट में आता हूं, तो तंदुरुस्ती नहीं रह सकती है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है। जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, आनंद मग्न रहना चाहते हो, सफल जीवन जीना चाहते हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा आपको। जब आदमी के मन में लालच आ जाता है, सामने सोना दिखा है, तो फिर वो लालच में रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रखना। हरि बोल। और लोग पुराने कहा करते थे लालच बुरी बलाए है, ये अनर्थ भी करवा देती है। जैसे क्रोध अनर्थ करा देता है, वासना अनर्थ करा देती है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही लालच भी हमसे अनर्थ करा देता है। याद रखना। और कुछ लोग दोस्त मिलकर के बोले यार कोई रोजगार नहीं है, चलो कहीं और धंधा करते हैं, निकल गए बेचारे। साथ में खुरपा, फावड़े और कन्नी, बसूली सब लेकर के चले। यार कहीं मजदूरी भी मिलेगी तो वो भी कर लेंगे, अब क्या करें, पेट पालना है। जब पहला दिन ही था, अभी चल रहे थे, दूर जाना था, लेकिन शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, तो एक बड़ा सा वृक्ष देखा, उपयुक्त स्थान देखा, बोले यहीं पे आज रात को रुकते हैं, कल सुबह निकलेंगे काम पे, काम की खोज में। यार यहां तो गंदगी बहुत है। बोले कोई बात नहीं, हमारे पास फावड़े वगैरह है ना, थोड़ी मिट्टी हटाओ या सफाई करो यहां पे। वहीं से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, झाड़ू बनाया, पहले झाड़ू लगाया, फिर फावड़े से खोदा, थोड़ी जो गंदगी लग रही थी उसको हटाया। लेकिन फावड़ा जब मार रहे थे, अचानक टन की आवाज हुई। कहीं की आवाज हुई? टन की आवाज हुई। अब तो फावड़ा जल्दी चलने लगा। अरे क्या है इसमें यार? जब थोड़ा और खोदा तो क्या देख रहे हैं, मटका है। इस मटके में क्या होगा पता नहीं। जब खोल के देखा तो सोने की असरफियां, हरी बोलना, गिन्नियां, ओए होए होए होए, हो गया भाई। अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, काम की खोज में हो गया काम भैया, यहीं से वापसी। निकालो 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 निकालो, तो इतना माल, दिल बड़ा खुश हुआ। लेकिन सोना थोड़ी खाएगा आदमी। जो मैंने कल इशारा किया था, तुलसी ने कितना अच्छा वर्णन किया है सुंदरकांड में।
उसको सुनकर के मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ा कि लंका भुक्खड़ों की नगरी है, भुक्खड़ों की। आप कहते हो सोने की लंका है, सारा ऐश्वर्य है, वैभव है, मणि रचित है सारी की सारी, लेकिन मुझे लगता है भुक्खड़ रहते हैं। ऐसे राजा को धिक्कार है जिसकी प्रजा भूखे रहने पर मजबूर हो जाए। मैं नहीं कह रहा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, मणियों से रचित है, सोने की लंका है, बहुत सुंदर है। सुंदरायतना घना, चौहट हट्ट सुबट्ट बीथी चार पुर बहु विधि बना। गलियां बड़ी सुंदर हैं, दुकानें बड़ी सुंदर हैं, नगर बड़ा प्यारा बना हुआ है। गजबाज खच्चर निकर पद चर गत बरूथन को गने, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर है वहां। कहुमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही, नाना अखारे न भिरई बहुविधि एक एक न तरजई। बड़े ताकतवर भी हैं सारे के सारे, वहां पर कुश्तियां लड़ रहे हैं, बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं। करि जतन भटकोटिन विकट तन नगर चौदिस रक्षही, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भक्षही। अब क्या क्या खा रहे हो? कहूं महिष, भैंसे मिल गए तो उनको खा ले रहे हैं। मानुष, मनुष्य मिल गए तो बोलो ना, उनको खा ले रहे हैं। धेनु, गाय मिल गई तो उनको खा जा रहे हैं। खर, खर माने गधे, गधे मिल गए तो उनको खा जा रहे हैं। अरे बकरा मिल गया उसे खा जा रहे हैं, जो मिल जा रहा है उसे खा जा रहे हैं वो तो। अरे बोलना। निशाचर भक्षण ही एहि लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु इक है कही। रघुवीर सरतीरथ शरीर न त्याग, गति पई नहीं सही। इनके बारे में क्या ज्यादा जिक्र करना, जिनके कर्म ऐसे, जिनके आचरण ऐसे, इनके बारे में ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं। कछु इक है कही, थोड़ी सी बात कर रहे हैं बस। और आगे जाके इशारा करते हैं, जब पता लगा कि इतनी सेना आ गई है, रावण कहता है मंत्रियों से क्या करें हम? बोले महाराज घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा तो राशन का इंतजाम हो गया, समझो आप। क्यों, राशन की कमी है क्या? अब देखो ध्यान से, कौन आदमी ऐसे खुश होता है, हाय देखो आटा आ गया, हाय चावल आ गई, दाल, इसका मतलब उसके पास कोई अभाव होगा जरूर, बड़ा खुश हो रहा है। जिसके पास भरे भंडारे हैं, कोई बात नहीं यार, रख दे उधर, बहुत है हमारे पास। सॉरी बोलो, नहीं नहीं महाराज जी कोई सेवा बताइए। अरे भरा पड़ा है अंदर, हरी बोल रहा। जो देख करके खुश होगा, इसका तात्पर्य कोई ना कोई अभाव है पास में, बड़ा खुश हो रहा है। आगे चलो, अच्छा हुआ, अब हमें कोई इंतजाम नहीं करना पड़ा, सारा इंतजाम हो गया। ले। मंत्री कहते हैं महाराज चिंता मत करिए, हमारे तो भंडार भर जाएंगे। और अगली चौपाई आप पढ़ोगे तो मेरी बात गलत नहीं लगेगी कि भुक्कड़ है वहां के लोग। जी ही विचारे निशिचर खाई, हमारे बेचारे राक्षस उनको खा करके जिएंगे। हरि बोल। इसका तात्पर्य इतना भी खाने को नहीं कि आदमी जी सके वहां पे ढंग से। सोना थोड़ी खा लेगा आदमी, मणियां थोड़ी खा लेगा, हीरे जवाहरात थोड़ी खा लेगा, है? क्या चौपाई आगे? जिए ही विचारे निशिचर खाई, मंत्री कह रहे हैं बेचारे राक्षस जिए ही, जीवित रहेंगे कम से कम इनको खा करके। हरि बोलना, जोर से बोलो। हमारे राक्षसों के पेट का इंतजाम हो गया। कोई कहने वाला नहीं उठ करके कि महाराज इनकी बातों में मत आओ। एक वानर आया था, तब इनका पेट खराब हो रहा था, कि उसको क्यों नहीं खा पाए? सारी लंका में आग लगा के चला गया, तब इनको लूज मोशन लगे थे क्या? हरि बोलना। कोई डायरिया लगा हुआ था इनको तब? एक वानर आया, अरे उससे तो खा नहीं पाए इतने मिलकर के, और आज असंख्य वानर हैं, उनको खाने की चर्चा कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? जिएंगे नहीं अब तो मरेंगे। हरि बोलना। इनकी मृत्यु सुनिश्चित है।
जी यही बेचारे बेचारे, जिस राष्ट्र का मंत्री कहे कि हमारी बेचारी प्रजा इनको खा करके जीवित रहेगी, मामला गड़बड़ है या नहीं बोलो। कब से पढ़ते होगे सुंदरकांड, कभी ध्यान ही नहीं दिया आपने। सोने की लंका है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा खाक में जाए ऐसा, जिस राष्ट्र की प्रजा को खाने को ना हो, धिक्कार है ऐसे राज्य पर। खजाना भरा हो, उससे क्या मिलने वाला है? महल खड़े हो, उससे क्या मिलने वाला है? जब आम प्रजा दुखी है तो हरि बोल। तो आगे बढ़े हैं, बड़ा सुंदर सोने का नगर दिखाई दिया है, तो ये लालच है, फिर आदमी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। याद रखना, मेरे पवन पुत्र हनुमान को नहीं, क्योंकि जिसकी लक्ष्य पर निगाह होती है वो सफलता हासिल करता है। वो दाएं बाएं देखता ही नहीं, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या। वो महाराज जी की बात को याद कर लेता है। अरे बोलना कि आकर्षण तो बहुत आएंगे, प्रलोभन तो बहुत आएंगे, लक्ष्य पर निगाह रखो। अर्जुन ही लक्ष्य भेद पाया ना, मछली की आंख को जो भेदे। तुमको क्या दिखाई दे रहा है ए राजा? बोले मेरे को वृक्ष दिखाई दे रहा है, और वो आकाश दिखाई दे रहा है, वृक्ष की शाखाएं दिखाई दे रही हैं, वो मछली दिखाई दे रही है, उसकी आंख भी दिख रही है जिसको भेजना है। बोले तू नहीं भेज सकता, साइड हो जा। तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे तो खाली वो मछली दिखाई दे रही है जिसकी आंख भेदनी। बोले तू भी नहीं कर सकता, उधर बैठ जा जाकर के। अर्जुन आता है, तेरे को क्या दिखाई दे? बोले मुझे तो वो आंख दिखाई दे रही है जिसको भेजना है, बस आगे बढ़ो अर्जुन। इधर भी ध्यान, उधर भी ध्यान, उधर भी ध्यान। वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, याद रखना। जब तक हमारी लक्ष्य पर निगाह नहीं होगी, तब तक जीवन में सफलता हासिल करना संभव नहीं है। इन सब बातों को ध्यान रखना है। और क्या क्या बातें हैं शेष कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।